अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अकाउंटिंग ऑफ सेकेंड ईयर एंड चैप्टर 10 है इसका, अकाउंटिंग फॉर नॉन करेंट एसेट एंड डेप्रिसिएशन। ये अकाउंटिंग सिस्टम जो ये नॉन करेंट एसेट के लिए है एंड डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। नॉन करेंट एसेट क्या होते हैं और डेप्रिसिएशन क्या होता है। अभी तक जो हम देखते हुए आए हैं वो करंट एसेट एंड फिक्स एसेट देखते हुए आए। अब ये एक नई चीज़ नॉन करेंट एसेट किसको कहते हैं, तो फिक्स एसेट का दूसरा नाम क्या है, नॉन करेंट एसेट, ठीक है। एक है करंट एसेट, ठीक है, एक फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट का दूसरा नाम क्या है, नॉन करेंट एसेट। तो ये अकाउंटिंग सिस्टम किसके लिए, फिक्स एसेट के लिए है, नॉन करेंट एसेट के लिए है, ठीक है। अब फिक्स एसेट के लिए मतलब क्या अकाउंटिंग सिस्टम है, मतलब फिक्स एसेट की क्या बातें की जाएंगी इसमें, ठीक है। तो फिक्स एसेट जो होता है वो किसके लिए होता है, देखिए बिजनेस के लिए होता है, बिजनेस इससे रन हो रहा होता है, ठीक है। कोई भी आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई कारोबार स्टार्ट करें, ठीक है, और उस कारोबार को चलाने के लिए आपको करेंट एसेट की भी नीड है और फिक्स एसेट की भी नीड है। इन दो एसेट के बगैर जो है वो आप कारोबार नहीं चला सकते, ठीक है। करंट एसेट फिक्स एसेट दोनों आपके पास जो है वो गिवन हो, ठीक है, वरना आपका बिजनेस जो है वो नहीं रन कर सकता, ठीक है। सो फिक्स एसेट पे जो ये अकाउंटिंग सिस्टम है, तो फिक्स एसेट ये इस अकाउंटिंग सिस्टम में ये बताया जाएगा कि ये फिक्स एसेट किस तरीके से खरीदे जाते हैं, ठीक है ना, इनको किस तरीके से लाया जाता है, ठीक है। आगे ये बात करिए डेप्रिसिएशन की। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल कि हमने 2011 में एक फिक्स एसेट को खरीदा, ठीक है। अब आ गया 13, ठीक है, 11 12 13। अगर हम ये पता करें कि यार 2011 में एक एसेट लिया था हमने फिक्स एसेट, अच्छा फिक्स एसेट की मैं बताऊँ जो लाइफ होती है ना ये 5 साल 6 साल मतलब 1 ईयर से ज़्यादा की होती है, ठीक है, मोर देन 1 की होती है, ठीक है। जैसे कि करंट एसेट है, करंट एसेट ये होते हैं कि आज खरीदे कल हमने यूज़ कर लिए, मतलब ये होता है कि करंट एसेट एक हफ्ते में 10 दिन में या एक महीने में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो फिक्स एसेट खरीदे जाते हैं ना ये साल चलते हैं, ठीक है, सेवरल ईयर्स तो चलते ही चलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इस तरीके से। तो अगर हमने 2011 में एक फिक्स एसेट को ख़रीदा है और अब 13 आ गया है और हमें 13 में ये पता करना हो कि इस फिक्स एसेट की वैल्यू अब क्या है, ठीक है, तो वो हमें डेप्रिसिएशन मेथड से पता चलता है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन क्या होता है कि 2011 में एक मशीन ली हमने 1 लाख की, अब 2013 में आ गए, 2013 में वो मशीन 1 लाख की तो नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि 2011 में अगर हमने एक मशीन ली है तो उसको सिर्फ रखने के लिए तो नहीं ली, उससे हमने काम लिया होगा। अब उससे हमने कितना काम ले लिया, वो मशीन कितनी यूज़ हो गई, इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। जो मशीन हमने खरीद ली और वो मशीन जो है वो हर साल यूज़ हो रही है तो उस यूज़ को एक्सपेंस कहते हैं। कोई भी चीज़ हो और वो यूज़ हो जाए तो वो एक्सपेंस में चेंज हो जाती है। इसी तरीके से फिक्स एसेट जो है जो यूज़ हो जाता है, ठीक है, फिक्स एसेट हमने खरीदा उसको हमने यूज़ किया तो जो यूज़ करे ना वो एक्सपेंस है, और कौन सा एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ठीक है। तो इस अकाउंटिंग सिस्टम में हम नॉन करंट एसेट की बात करेंगे, किस तरीके से फिक्स एसेट खरीदा जाता है, और उसके डेप्रिसिएशन की बात करेंगे कि जो फिक्स एसेट होते हैं और ये यूज़ होते हैं तो किस तरीके से इनकी कैलकुलेशन करी जाती है और हमें कैसे पता चलता है कि ये फिक्स एसेट इतना यूज़ हो चुका है, ठीक है। सो इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं एग्जाम्स में और इनकी रिक्वायर्ड क्या होती है देखते हैं। अच्छा मैं बता दूं पहले कि डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस है ना, मतलब जो मशीन है कोई भी फिक्स एसेट है, अच्छा टेंजिबल फिक्स एसेट, ठीक है। फिक्स एसेट जो है ना वो दो तरीके के होते हैं, एक टेंजिबल फिक्स एसेट होता है और एक इनटेंजिबल होता है। देखिए टेंजिबल जो है ना वो विजिबल से ही निकला है, मतलब विजिबल का क्या मतलब कि जो चीज़ जो है जिसको हम छू सकते हों, ठीक है, या हमें वो नज़र आ रही हो, टेंजिबल होते हैं वो, ठीक है। और इनटेंजिबल फिक्स एसेट क्या होते हैं, जो हमें नज़र नहीं आ रहे हो और जिनको हम छू नहीं सकते, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट की जो हम यहाँ पे बात करेंगे ना उसमें टेंजिबल भी होते हैं फिक्स भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बात किसी करेंगे टेंजिबल फिक्स एसेट की, ठीक है। नॉन टेंजिबल फिक्स एसेट की यहाँ पे बात नहीं होगी, ठीक है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट की बात नहीं करिएगा, ठीक है। इंटेंजिबल फिक्स एसेट जो है बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जब काम ही नहीं है यहाँ पे तो हम उसकी डिस्कशन क्यों करें, ठीक है। नॉन करंट एसेट में कौन से फिक्स एसेट की हम यहाँ पे बात करेंगे, टेंजिबल फिक्स एसेट की, जिसको हम देख सकते हो, जिसको हम छू सकते हो, ठीक है। जैसे कि मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ट्रक वगैरह हो गए, इस तरीके से व्हीकल्स वगैरह हो गई, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एग्जाम्स में आए देखते हैं। इबाद कंपनी परचेज मशीन विद अ लिस्ट प्राइस ₹2 lakh and are subject of trade discount 5% and cash discount 3% on April 1st, 2016. The company trade the payment on April 10, 2016 with discount period. Decide that the following payments were made in this regard. देखिए इबाद कंपनी ने एक मशीन को परचेज किया जिसकी लिस्ट प्राइस 2 लाख थी
मतलब जैसे ही वो दुकानदार के पास गया, दुकानदार ने बोला भाई ये 2 लाख रुपए की है, ठीक है। सब्जेक्ट आप ट्रेड डिस्काउंट, दुकानदार ने 5% डिस्काउंट करके बताया कि भाई अब ये इतनी की आपको मिल सकती है। फिर उस पर कैश डिस्काउंट भी 3% का मिला 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है। ये कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है। द कंपनी ट्रेड द पेमेंट ऑन 10 अप्रैल 2016 विद ट्रेड पीरियड। देखिए जो कैश डिस्काउंट होता है ना, ये ऐसा होता है कि कोई भी मशीन आपने खरीदी, ठीक है, और ज़्यादातर ये जो फिक्स एसेट होते हैं ना, ये उधार पे ले लिए जाते हैं कि यार मैं जो है ना वो 1 महीने बाद इसकी पेमेंट कर दूंगा। अगर 1 महीने का वादा किया और उसी में जो है ना वो पेमेंट कर दी, तो फिर ये आपको कैश डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। ये याद रखिए कैश डिस्काउंट किसको कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि द कंपनी ने जो है ना वो पेमेंट कर दी है 10 अप्रैल को ही, ठीक है, विद इन डिस्काउंटिंग पीरियड में, मतलब जो डिस्काउंट पीरियड दिया था वही, ठीक है। बिसाइड द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड। अब देखिए एक मशीन हमने खरीद ली, उसकी पेमेंट वगैरह हो गई, अब वो ऐसे घर नहीं आ जाती, उसमें बहुत से एक्सपेंडिचर लग जाते हैं, जैसे कि गाड़ी का किराया वगैरह लग जाता है, और भी कुछ चीज़ वगैरह टूट जाती है रास्ते में, तो बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन उसमें 2 तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ज़्यादा हम जो है ना वो मतलब ज़्यादा नहीं देखते उसको, ठीक है, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का ताल्लुक जो होता है वो जो हमने मशीन ली उसकी कॉस्ट के साथ होता है, ठीक है। जैसे कि इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, फार इंश्योरेंस वॉज मेड, फ्राइट इन वॉज पेड, इंस्टॉलेशन चार्जेस, कंपनी एस्टिमेटेड द सेल्वेज वैल्यू 10,000। अच्छा पहले यहाँ की बात करते हैं, तो ये कुछ एक्सपेंडिचर है जो कि मशीन खरीदने में हमें लगे भाई। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फार इंश्योरेंस ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो जो मशीन की लाइफ को बढ़ा रहे हैं कि भाई मशीन अगर 1 साल की तो 2 साल चल जाएगी। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, वो लाइफ वगैरह को नहीं बढ़ा रहे हैं, बस हम एवं उसमें जो है ना पैसे लगा रहे हैं, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। और इंस्टॉलेशन चार्जेस लगी हैं कुछ। फिर आगे वो कह रहे हैं कि कंपनी एस्टिमेटेड द सेल्वेज वैल्यू 10,000, ठीक है। सेल्वेज वैल्यू क्या होती है, कबाड़ की कीमत, ठीक है। एंड लाइफ ऑफ द मशीन विल बी 5 years, मतलब इसकी जो लाइफ है वो 5 ईयर है, मतलब 5 साल ये मशीन चल सकती है, ठीक है। रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया है कि कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2016, जो 1 अप्रैल 2016 को मशीन ली उसकी कॉस्ट बताइए कि क्या पड़ी, मतलब ये बात कंपनी ने जो एक मशीन परचेज करी वो उनको एग्जैक्टली कितने की पड़ी, ठीक है, तो वो कॉस्ट ऑफ मशीन होती है, ठीक है। फिर हम बी में कंप्यूट क्या करेंगे, कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हमें ये पता करना है कि ये मशीन कितनी यूज़ हुई December 31st बाय स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यूज 25% फॉर द ईयर 2016, 17, 18। पहले हम डेप्रिसिएशन के मेथड की बात कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो मशीन यूज़ हो गई है इसको हम कितनी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसके जो है ना ये तो इसके जो है ना वो डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, फिर वर्किंग आवर मेथड है, यूनिट्स आउटपुट मेथड है, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड है। ये 5 मेथड हैं जिनसे हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि मशीन जो है या कोई भी फिक्स एसेट हो, टेंजिबल फिक्स एसेट, ये कितना यूज़ हो चुका है। तो हमें जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है ना वो 16 का निकालना है, 17 का निकालना है, 18 में। कि 16 में बताएं कि ये मशीन कितनी यूज़ हुई, 17 में बताएं कि ये मशीन कितनी यूज़ हुई, 18 में बताएं कि ये मशीन कितनी यूज़ हुई। फिर उसकी एडजस्टिंग एंट्री भी बनाएं, लेकिन एडजस्टिंग एंट्री सिर्फ 2017 की। अच्छा एडजस्टिंग एंट्री मैं आपको बता दूं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बनती है और क्लोजिंग भी होती है इसकी। तो 17 की जो है वो एडजस्टिंग एंट्री बनानी है, 18 की जो है वो क्लोजिंग एंट्री बनानी है, और दोनों मेथड से, ठीक है, यूजिंग बोथ मेथड। मतलब 2017 का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम स्ट्रेट लाइन मेथड से और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से निकालेंगे, उसकी हमने एडजस्टिंग एंट्री बनानी है। फिर 18 का जो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे स्ट्रेट लाइन से भी डिमिनिशिंग से भी, उसकी क्लोजिंग एंट्री बनानी है, ठीक है। मशीन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2016, 17 and 18।